जिस तरह देश में लगातार एक पार्टी के सांसद के द्वारा भारत के महान पुरुष राणा सांगा पर लगातार अमर्यादित टिप्पणी करने का मामला तूल पकड़ता चला जा रहा। दरअसल आपको बता दूं कि राज्यसभा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन का एक विवादित बयान उत्तर प्रदेश के हर कोने में तूल पकड़ रहा। आपने देखा कि कल आगरा में कैसे करणी सेना के जो प्रमुख थे उन पर पत्थरबाजी की गई, उन्होंने सीधे आरोप भी लगाए और वहीं कुछ आक्रोशित करणी सेना के जो पदाधिकारी थे उन्होंने लालजी सुमन का घर भी घेरा। लेकिन अब बात कर लें कि जिस तरह से एक सपा के ही नेता अब्बू आजमी लगातार औरंगजेब को क्या क्या नहीं बता रहे थे, महान शासक बता रहे थे। लगातार समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके द्वारा इस तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं भारत में नहीं पूरे देश में उनके खिलाफ आक्रोश है। आपको बता दूं कि जिस तरह से भारत के महान पुरुष राणा सांगा के बारे में जिस तरह से अमर्यादित टिप्पणी सपा सांसद के द्वारा की गई, पूरे देश का माहौल गर्म है। यहां तक अगर बात करें जो संत हैं वो भी लगातार रामजी सुमन को मूर्ख जैसे नेताओं की पदवी दे रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं इसी बातचीत को लेकर राणा सांगा के मुद्दे पर हमारे साथ गौरक्षा प्रमुख बजरंग दल रणधीर सिंह जी हमारे साथ हैं। रणधीर सिंह जी, इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि जो पूरा मामला चल रहा है इसको कैसे देखते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है भाई साहब। राम राम। सवाल यह है कि जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, समाजवादी पार्टी के सांसद ने जो माहौल क्रिएट कर दिया है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार श्री अखिलेश यादव हैं। अच्छा। श्री अखिलेश यादव, श्री अखिलेश यादव हैं। श्री अखिलेश यादव हैं। हाँ। ठीक है। और 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी नहीं व्यथा थी मन में। ऐसे ही वीर योद्धा महाराणा राणा सांगा जी हमारे थे। अच्छा। ठीक है। इनके श्री अखिलेश यादव के जो तुच्छ नेता हैं लालजी राम सुमन, ये इन जैसे घटिया नेता को बढ़ावा देने वाले श्री अखिलेश यादव हैं। इन्होंने अब्बू आजमी को बढ़ावा दिया, औरंगजेब को महान बनाया। इन जैसे नेताओं की वजह से लालजी राम सुमन जैसे नेता को उन्होंने महान बनाया। मतलब बयान दिलाकर हर हिंदू को गाली हिंदू महापुरुषों को गाली दिलाने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। जिस तरह से कल हमला हुआ करणी सेना के प्रमुख पर, क्या इस हमले को कैसे देखते हैं? ये डरपोक है साला, ये डरपोक है। ये अपने घर पे नहीं मिलाकर ये करणी सेना, हमको इतना विश्वास था कि अगर ये मिल जाते तो इनको चिथड़ा करके घर से बाहर निकाल के लाती। क्या लड़ाई ये एक समाज की है या सर्व समाज? ये सर्व समाज की लड़ाई है, हिंदुत्व की लड़ाई है। राणा सांगा किसी एक समाज के नहीं थे। राणा सांगा ने अपने बलिदान सनातन धर्म बचाने के लिए अपना बलिदान कर दिया। क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस तरह के बयानबाजी का हिट होना चाहते हैं क्या संसद की? मतलब इसके पीछे की मानसिकता है क्या? ये इनकी ऐसी मानसिकता है कि सिर्फ सनातन का विरोध करना, हिंदुत्व को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है अखिलेश यादव जी के द्वारा, क्योंकि ये अपने नेताओं पर लगाम नहीं लगाते हैं। अखिलेश जी तो कहते हैं कि दलित है वो, उसकी सजा मिल रही है। दलित हिंदू नहीं है क्या? दलित हिंदू नहीं है? दलित को बचाने का काम राजस्थान में महाराणा सांगा ने नहीं किया क्या? जब महाराणा सांगा के कार्यकाल में क्या दलित उनके शासनकाल में नहीं था क्या? उन सैनिक थे, दलित सैनिक थे, राजपूत सैनिक थे, ब्राह्मण मतलब सेनापति वगैरह थे। मायावती का सपोर्ट मिला है। मायावती जी एक विद्वान नेता हैं और ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मायावती जी एक विद्वान दूरदर्शी नेता है। वो किसी भले वो दलित समाज मतलब हैं, लीडर हैं, पैरवी करना भी चाहिए। मायावती जी ने कभी भी मतलब अनर्गल बयान नहीं दिया। अखिलेश यादव जी जानबूझकर अपना या अपने नेताओं द्वारा उसका समर्थन करते हैं। क्या लग रहा है इस तरह के बयानबाजी से 27 का माहौल कैसा रहने वाला? 27 नहीं भाई साहब, 32, 27, 32, इसके बाद जो भी आएगा 29, ठीक है, कहीं नजर नहीं आएंगे। 37 ही कहीं नजर नहीं आएंगे। अब्बू आजमी के बाद रामजीलाल सुमन ने इस तरह के स्टेटमेंट दिया। जिस तरह से आप प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं लोगों की, यहाँ तक संत पुरुष भी उनको मंच से मतलब अपने व्यासपीठ से लगातार उनको मूर्ख तक बता रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? ये मूर्ख नहीं, महामूर्ख है। मूर्ख नहीं है, इन सालों को जूतों से मारना चाहिए। ठीक है। और सबसे बड़ा मूर्ख तो वो आदमी जो इनका सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो, चाहे वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और चाहे भाजपा पार्टी का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे जिस पार्टी के नेता का सपोर्ट कर रहा है, तो वो सबसे महामूर्ख है। आपके दल के द्वारा क्या किया जा रहा है? हमारे दल के द्वारा प्रतिकार किया जाएगा और इसका बदला लिया जाएगा। क्या देखते हैं जैसे पूरी घटनाक्रम चल रहा, मामला पूरा तूल पकड़ता चला। कल तो मामला बहुत हाईलाइटेड हो गया, तमाम तरह की बयानबाजी आ रही समाजवादी पार्टी की तरफ से, इधर से। आप सर्व समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर्व समाज को ये मैसेज देना चाहेंगे, वो महाराणा सांगा ये सर्व समाज के योद्धा थे, किसी एक समाज के योद्धा नहीं थे।
और सर्व समाज इनका विरोध, इस जो रामजी लाल सुमन ने जो कृत्य किया है इसका विरोध सर्व समाज कर रहा है। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ किसी एक समाज ने इनका मतलब समर्थन नहीं किया है, सर्व समाज ने इनका विरोध किया है। और रामजी लाल जैसे सुमन को तो मैं ये चाहता हूँ कि इनके पे तो इनकाउंटर हो जाना चाहिए। इनका अगर ऐसे नेता अगर ऐसे बयानबाजी देते रहेंगे तो देश में भाईचारा नहीं बढ़ेगा। ये साले सनातन को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, मगर सनातन ख़त्म नहीं होगा। सनातन तो मुगलों नहीं ख़त्म कर पाई थी, जैसे तुच्छ नेता क्या ख़त्म कर पाएंगे। उन्होंने बाद में अपने बयान में सफाई भी दी थी। सफाई देने से क्या होगा? जब एक बार आप क्या सफाई देंगे? आप एक बार मंच संसद में खड़े होकर किसी को गद्दार बता रहे हैं, जो जिसका एक लड़ाई करते हुए एक हाथ, एक पाँव, एक आँख चली गई, इसके बावजूद वो महान योद्धा युद्ध करता रहा, आप उसको गद्दार बता रहे हैं। उसकी आपने इतिहास कभी इसके बारे में पढ़ा है? ये साले अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, इनको साले कुछ जानकारी नहीं है। जैसे पढ़ते हैं अनाप शनाप पढ़कर चले आते हैं, वही अनाप शनाप बोल संसद में चले, पर कैसे इनके जैसे नेता साले सांसद बन जाते हैं राज्यसभा के, और इन जैसे सांसद बनाने का काम श्री अखिलेश यादव करते हैं। अखिलेश जी का एक स्टेटमेंट था, मैं उनका फेसबुक देख रहा था, उन्होंने कहा कि सब 60 गार्ड से कल हमला हुआ। 60 गार्ड से हमला तो भाई साहब करड़ी सेना है, वो 60 गार्ड नहीं करती है, वो आर पार करती है, ललकार करती है। इनके जैसे अगर धुत नेता मिल जाते तो उनको लोग जूतों से मार के गंजा कर देते साले को। इनको वो करड़ी सेना थी, ठीक है। ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे? ये लड़ाई आर पार की होगी, आप भाई साहब देखिएगा। इनके जैसे नेता चौराहे पर मारे जाएंगे, बिल्कुल मैं लिख रहा हूँ। आप लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग आप देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, इस पे आप नहीं होगा। जहां मिलेंगे वहां मारेंगे, और इसमें ये कोई सोचने विचारने वाली बात नहीं है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आपको बता दूं कि हमारे साथ गौरक्षक प्रमुख थे, और साफ तौर पे एक बात तो सही है, जिस तरह से भारत के महान पुरुषों को टारगेट किया जा रहा एक ही पार्टी के नेताओं के द्वारा, ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय है। इसमें जो सर्व समाज के लोग उनको भी सोचने की जरूरत है। कल टारगेट आप थे, कल टारगेट कोई और है, आज टारगेट आप भी हो सकते हैं, ये सोच लीजिए। इस तैयारी में रहिए। मैं सीधा सवाल ये कह रहा हूं कि जिस तरह से ये भारत के महापुरुषों के साथ खिलवाड़ हो रहा, उनके ऊपर आमानित टिप्पणी हो रही, कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पर एक्शन लेने की जरूरत है, और ऐसे नेताओं को तो संसद से बेदखल भी कर देना चाहिए।